हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये थर्ड पार्ट है लीडरशिप थ्योरीज का। हम लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट और कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। आज हम लोग करेंगे इमर्जिंग लीडरशिप थ्योरीज। अब कौन कौन सी है थ्योरीज इसके अंदर वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इमर्जिंग लीडरशिप थ्योरीज में 5 थ्योरीज मिलेंगे। कैरिज्मेटिक लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी और विजनरी लीडरशिप थ्योरी। तो ये 5 थ्योरी को हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। एंड ये जो इमर्जिंग लीडरशिप थ्योरीज है, ये अभी के टाइम पे जो थ्योरीज आई है या फिर अभी जो ज़्यादा बोल सकते हो इन्फ्लुएंसिव है, अभी के टाइम की जो नीड है उसको देखते हुए बनाई गई है ये थ्योरीज। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी इसको क्या कहते हैं, इमर्जिंग थ्योरीज, जो इमर्ज कर रही है अभी, जो लेटेस्ट थ्योरीज है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन, कैरिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने चार्म, विजन या एबिलिटी के थ्रू जो है वो लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं कि लोग उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। आपने ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बातों से लोगों पे इन्फ्लुएंस अपना डाल देते हैं या फिर कन्विंस कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उनकी स्पीचेस या बोल सकते हो एक्ट ही इतनी पावरफुल होती है कि लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक दिया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो मार्टिन लूथर किंग थे वो अपने पावरफुल स्पीचेस के थ्रू क्या करते थे, मिलियन लोगों को इंस्पायर करते थे। तो ऐसे टाइप के लीडर जो अपने विजन, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन के थ्रू या एबिलिटी के थ्रू आप बोल सकते हो मोटिवेट करते हैं और उनकी ये पर्सनालिटी में ही रहता है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इंक्रीज मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। अब मोटिवेटेड फील करेंगे, कमिटेड रहेंगे तो आपको फॉलो अच्छे से करेंगे। जो आपका विजन रहेगा उस चीज़ को वो फॉलो करेंगे एंड कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देंगे। इनहैंस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ट्रस्ट हाई लेवल का यहाँ पे आपको दिखेगा। मोटिवेट तो वो हो ही रहे, साथ में ट्रस्ट भी एक बिल्ड हो रहा है जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस और भी अच्छा देना चाहेंगे। इस टाइप के लीडरशिप के अंडर में क्या हो जाता है, जो टीम कोलैबोरेशन है वो ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सब एक ही जो लीडर है उसकी बातों को मान के सब मिलके एक ही विजन के लिए वर्क करते हैं या उनको उस लीडर को फॉलो करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक टीम कोलैबोरेशन आपको दिखेगा। अब डिसएडवांटेज भी होगा इसका। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लो कोई बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि इन्फ्लुएंस तो लोगों को कर रहे लीडर मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं एंड एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं फॉलोअर्स को। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो वो पॉजिटिव वे में ही कर सकता है, वो नेगेटिव वे में भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो एक एबिलिटी रहती है इंस्पायर करने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्पिरेशन जो है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकता है। डिपेंडेंसी ऑन द लीडर। अब क्योंकि फॉलोअर्स आंख बंद करके अपना लीडर को फॉलो कर रहे हैं तो वो ओवरली डिपेंडेंट हो जाएंगे लीडर पे। तो अगर मान लो लीडर एब्सेंट हो जाता है, किसी रीजन से लीडर अवेलेबल नहीं रहता है, तो फॉलोअर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आगे वर्क कैसे करें। नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। अब इसमें क्या है, जो इस टाइप के लीडर होते हैं ये हो सकता है कि वो खुद को ही सब कुछ समझे, वो खुद के बारे में ही सोचे, अपने आप अपने नीड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे टीम के नीड से ज़्यादा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे टाइप के लीडर्स में। सब में नहीं होगा मे बी, बट किसी किसी में हो सकता है ऐसा। तो ये है आपका ये फर्स्ट वाला थ्योरी आपका हो गया। नेक्स्ट वाला थ्योरी देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें लीडर क्या करता है कि वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है अपने फॉलोअर्स को या कह सकते हैं एम्प्लॉयज को, और एक पॉजिटिव चेंज लाता है हर एक इंडिविजुअल में एंड ऑर्गेनाइजेशन में। अब उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो ऐसे रहती है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो
वो जो भी वर्क करते हैं या उनकी कैरेक्टराइजेशन जो होती है वो 4 आईज से डिफाइन होती है। अब क्या है 4 आईज यहाँ पे? 4 आईज क्या क्या है? इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जो लीडर रहता है वो इनोवेशन को ज़्यादा प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को, गोल कैसे अचीव करना है, चैलेंजेस न्यू लाना है ताकि और ज़्यादा डेवलप कर सके जो उसके एम्प्लॉयज़ रहते हैं या फॉलोअर रहते हैं। तो इस तरह से ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यहाँ पे होता है। सेकेंड इज इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। अब इंडिविजुअलाइज मतलब हर एक जो फॉलोअर है या एम्प्लॉयज़ है उसको कैसे मेंटर करना है, एम्पैथी शो करना है, या जो उनकी लाइफ का पर्पस है उनको वो शो करना है, या कह सकते हो आप ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है उसमें वो कैसे फिट बैठ रहे हैं वो उनको बताना है। फिर उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके स्किल्स क्या है वो आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प करना, यही हो जाता है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। उसके बाद है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैसे वो इंस्पायर करते हैं, तो क्लियर विजन देते हैं कि हाँ आपका गोल ये है, आपको ऐसे अचीव करना है। ऑप्टिमिज्म है, फिर इंक्लूजन है, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा वो फोकस करेंगे। तो ये हो गया इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। अब आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस कैसे वो यूज़ करते हैं, तो रोल मॉडल बन के खुद अगर अच्छे रहेंगे तभी वो दूसरों को भी कुछ सिखा पाएंगे, है ना। फिर वाक द वाक है, उसके बाद इंथुजियाज्म के साथ है, फिर एम्बडी वैल्यू है। इसी तरह से आप 4 यहाँ पे आईज देख सकते हो जिससे जो है वो आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को आइडेंटिफाई कर सकते हो या कैरेक्टराइज्ड कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का मेन एसेंस क्या है, तो एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्पावर करता है ये इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, क्या चीज करने के लिए, अचीव करने के लिए। जो एक विजन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन रहता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो उस चीज को पहुँचने में वो इंस्पायर करता है, एम्पावर करता है, मोटिवेट करता है और प्रमोट करता है क्या, तो इनोवेशन और ग्रोथ। कहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ट्रांसफॉर्म करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये वाला जो लीडरशिप है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से बिल्कुल डिफरेंट है, या आप कह सकते हो एकदम अपोजिट है। अब वो कैसे, पहले देख लेते हैं किसने दिया है। तो इस थ्योरी को पहली बार डिस्कस किया था मैक्स वेबर ने 1947 में, और इसको पॉपुलर किसने किया था, तो बर्नार्ड बेस ने। तो देखते हैं इस अप्रोच में क्या कहा गया है। इसमें जो लीडर रहते हैं, इस थ्योरी के हिसाब से जो कुछ लीडर रहते हैं वो कैसे होते हैं, वो कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, तो वो एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑर्डर बना देंगे एंड उसी को फॉलो करना पड़ता है उनके जो एम्प्लॉयज़ या फॉलोअर्स है। वो अपना जो स्टेटस है, लीडर वाला जो स्टेटस है, पावरफुल स्टेटस है, उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, आपको वो पूरा करना है। इसके आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हो, आप खुद से डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तो ये एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के लीडर होते हैं और इनका जो भी फोकस होता है ये गोल को पूरा करने का होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे लीडर्स जो है ये एज्यूम कर लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, कोई एकदम या फिर बहुत लो मोटिवेशन है। सो जो मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी वजह से वो बहुत स्ट्रिक्ट एक रूल फॉलो करते हैं कि जो रूल बना दिया गया है वही फॉलो करना है। एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ क्यों करते हैं, तो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है मिलिट्री कमांडर्स जो है ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच को यूज़ करते हैं अपने सोल्जर्स जो रहते हैं उसको ऑर्डर फॉलो कराने के लिए। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो ये वाला लीडरशिप थ्योरी अप्लाई करते हैं या अप्रोच अप्लाई करते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में 4 कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएंगे। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन रूल्स दिया रहता है, एकदम क्लैरिटी रहती है कि हाँ ऐसे ही ये करना है।
सेकेंड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला रहता है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। थर्ड है रिजल्ट आर द फोकस। तो यहाँ पे रिलेशनशिप पे फोकस नहीं किया जाता है कि आप एम्प्लॉयज के बारे में सोच रहे हो, उनके वेलबींग के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लीडर्स यहाँ पे फोकस करेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जाए, रिजल्ट को अचीव किया जाए। डायरेक्टिव अप्रोच है, रेडी टू टेक एक्शन। मतलब लीडर्स ये मान लेते हैं कि जो लीडर्स ये चाहते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जैसा मैं डायरेक्ट करूँगा उनको, वो रेडी रहेंगे वैसा काम करने के लिए। वो ना नहीं बोल सकते वहाँ पे, जब जैसे काम बोला जाए वैसे ही करना है। इसीलिए ये डायरेक्टिव अप्रोच में आ जाता है। तो ये टोटली डिफरेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल से। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। तो यहाँ लीडर और मेंबर दोनों की बात की गई है। इसको हम LMX थ्योरी भी कहते हैं या फिर वर्टिकल डायरेक्ट लिंकेज थ्योरी भी कहते हैं। ये किस चीज पे एम्फेसाइज करता है? तो ये फोकस करता है लीडर का कैसा रिलेशन है अपने फॉलोअर्स के ऊपर। तो फॉलोअर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के फॉलोअर्स के साथ डिफरेंट रिलेशन होगा यहाँ पे लीडर्स का। तो कैसा रिलेशन होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। इसमें दो चीज के बारे में बात किया गया है, एक है इन ग्रुप और एक है आउट ग्रुप। फॉलोअर्स को दो ग्रुपों में आप कैटेगराइज यहाँ पे कर सकते हो, एक इन ग्रुप में और एक है आउट ग्रुप में। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं। इन ग्रुप मतलब हो गया, मान लो कि एक जितने भी एम्प्लॉयज है उनको पहले कुछ टास्क दिया जाएगा। जब वो न्यू ज्वाइन करते हैं उनको टास्क दिया गया, वो काम कर रहे हैं। अगर लीडर देखता है कि हाँ ये उस काम के लिए सही है, ये अच्छे से सिंसियरली अपना काम कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो क्या करेगा, वो उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा। वो खुश रहेगा कि हाँ मैं इसको और मोटिवेट करूँगा, मैं इसको और अथॉरिटी दूंगा, और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज भी उसको दिया जाता है। तो वो हो गए इन ग्रुप, मतलब ग्रुप के अंदर लीडर उसको हाईली फेवर्ड करेगा, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा उसका लीडर के साथ, और क्या रहेगा, वो रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिलेगा, उसका वाइटल डिटेल्स भी शेयर किया जा करेगा लीडर उसके साथ, एम्पावर करेगा उसको ग्रुप में। तो ये इन ग्रुप की बात हो गई। अब आउट ग्रुप क्या है? तो उससे अपोजिट है आउट ग्रुप। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब मान लो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ज्वाइन किया, उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया ये लीडर ने, अब वो काम तो कर रहा है लेकिन वो सिंसियर नहीं है, वो गलतियां किए जा रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, जब उसको बोला जाए तभी वो काम करे। तो उस टाइप के लोगों को क्या है, लीडर ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसीलिए वो उनको ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे, वो आउट ग्रुप रखेंगे, उनको आउट ग्रुप कैटेगरी में रखेंगे। और क्या होगा, उन पे कम अटेंशन देंगे कि यार ये तो कितना भी मैं अटेंशन दे दूं लेकिन ये सेल्फ मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे या खुद से काम नहीं करेंगे, ये सिंसियर नहीं है। और क्या होगा, उनको कम अथॉरिटी दी जाएगी, गाइडेंस कम दी जाएगी, पार्टिसिपेशन भी कम दिया जाएगा उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसी वजह से इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप में आप देख सकते हो लीडर का जो बिहेवियर रहता है डिफरेंट टाइप का रहता है, दो तरह का रहता है। अब की फीचर्स और क्या क्या है, ये तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का हो गया। यहाँ पे किस टाइप का उनका रिलेशन है अपने वेरियस फॉलोअर्स के साथ, वो यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप रिलेशनशिप को। तो ये फर्स्ट है आपका फीचर, आपने देखा है कि इन ग्रुप में उनका कैसा है, आउट ग्रुप में कैसा है। ये थ्योरी जो है अभी प्रैक्टिकल टर्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और ये एम्फेसाइज करती है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को ज़्यादा फोकस करती है, या आप कह सकते हो लीडर का फॉलोअर्स के प्रति अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो वो ज़्यादा अच्छे से फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं और प्रोएक्टिवली वर्क भी करते हैं। और ऑन अदर हैंड अगर मान लो कम्युनिकेशन गैप रहता है लीडर और फॉलोअर के बीच में, तो वो डिसफेवर्ड हो जाते हैं, वैसे टाइप के फॉलोअर्स डिसफेवर्ड हो जाते हैं एंड उनका वैसा रिलेशनशिप नहीं बन पाता है लीडर्स के साथ। इसीलिए नाम से आप समझ जाओ कि लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी बोला जा रहा है कि मेंबर अपने लीडर के साथ कितना अच्छा पॉजिटिव रिलेशन बना के चल रहा है और लीडर कैसे अपने मेंबर्स को ट्रीट कर रहा है।
तो इस थ्योरी में इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं। एंड लास्ट वन इज विजनरी लीडरशिप थ्योरी। अब इसको किसने दिया था? 2002 में डैनियल गोलमैन ने दिया था इसको। अब नाम से पता चल रहा है विजनरी। विजनरी मतलब दूर की सोचने वाला लीडर। तो इस थ्योरी में ये बताया गया है जो लीडर है वो विजनरी रहता है, मतलब वो जो विजन रहता है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करे उस पे फोकस करता है। एंड वो ऐसे टाइप के स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाता है, इक्विप करता है अपनी या पावर करता है अपने मेंबर्स को, ताकि एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, एक टीम में काम किया जाए और जो विजन था उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। विजनरी लीडर जो रहता है वो ये देखता है कि ग्रुप कहाँ जा रहा है, ये नहीं देखता है कि कैसे वो उस जगह पे जाएगा। इससे क्या हो जाता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं या जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो इनोवेशन पे का ध्यान दे पाते हैं, वो अपना इनोवेटिव आइडियाज ला पाते हैं क्योंकि वो फ्री रहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं करते विजनरी लीडर्स। वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं कैलकुलेटिव। तो इससे क्या हो जाता है और एक फ्री इन्वायरमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और सभी नए नए आइडियाज लेके आते हैं, रिस्क लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड एक बड़े गोल को या फ्यूचर गोल को अचीव कर पाते हैं। अब की एलिमेंट्स क्या क्या है विजनरी लीडर का? इंस्पायरिंग विजन। अब विजनरी लीडर जो रहते हैं उनका विजन जो रहता है फ्यूचर के लिए एकदम बहुत क्लियर सा रहता है, तो उसी चीज के लिए वो मोटिवेट करते हैं या फोकस करते हैं अपने और भी फॉलोअर्स को। एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन। अपना जो विजन है वो कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं, बस वो बता देते हैं कि देखिए मेरा विजन ये है। अब आप अपना जो इनोवेशन है आप वो लगा सकते हैं, तो वही देखिए थर्ड है ना, इनकरेज इनोवेशन। कम्युनिकेशन क्लियर रहता है तो इनोवेशन भी होगा कि हाँ ये मेरा विजन है, ये इनोवेशन हम लोग एक्सपेरिमेंट्स इसमें कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। फिर डेलीगेट करते पावर, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर्स होता है विजनरी लीडर वो कंट्रोलिंग नहीं होता है उतना, वो डेलीगेट करता है अपना पावर, एम्पावर करता है अपने फॉलोअर्स को कि वो खुद का डिसीजन खुद ले सके, जो प्रॉब्लम है उसको खुद का सॉल्यूशन उसका ले सके, निकाल सके उसमें से। उसके बाद लॉन्ग टर्म फोकस, ये प्रेजेंट पे फोकस उतना नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म जो फोकस रहेगा, लॉन्ग टर्म गोल पे ज़्यादा फोकस करते कि हाँ अभी हो सकता है कि अभी जो वो रिस्क ले रहे हैं वो उतना फ़ायदा नहीं कर रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी वो फ़ायदा करे, इसी वजह से लॉन्ग टर्म सक्सेस पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं शॉर्ट टर्म गेन की जगह पे। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपना इंटेलिजेंस प्लस इमोशन दोनों को वो लेके चलेगा, एंड ऐसा नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के इमोशंस को ना समझे या फिर उसकी ज़रूरतों को ना समझे, सब चीज़ को देखते हुए एक विजन को वो कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया आपका विजनरी लीडरशिप थ्योरी। सो हम लोगों ने सारा लीडरशिप थ्योरी कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और आपको तो पता ही होगा कि यूजीसी नेट का एप्लीकेशन आउट हो चुका है जून का, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप चेक कर सकते हो, मैंने उस पर एक वीडियो डाला हुआ है, पीडीएफ भी मैंने अटैच कर दिया है। और जिनको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। So that's it for today's video. If you like the video, please like, share and subscribe and stay tuned for more such videos. Thank you for watching.